माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, आज मैं आप लोग के साथ अपना साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले 1 साल पहले भी अपना एक साड़ी कलेक्शन शेयर किया था जब मैं बेंगलोर में रहती थी, तब वहाँ का एक वीडियो पड़ा हुआ है। तो एक तरीके से समझ लीजिए वो पार्ट 1 है, क्योंकि उसमें मैंने जितनी भी साड़ी आपको दिखाई है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और इनफैक्ट साड़ी बहुत है मेरे पास, तो एक वीडियो में वो नहीं दिखा सकती मैं आपको। तो 9 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 9 साल से लेके अभी तक के जो भी साड़ी मैंने कभी खरीदे होंगे या कभी भी, तो मैं आपको आज दिखाऊंगी और इसका एक और पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 3 मतलब साड़ी कलेक्शन का। तो गाइस, पहली जो साड़ी है वो है ये वाली। मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ये साड़ी मैंने आप लोग को दिखाई है कि नहीं दिखाई है मेरे पिछले साल वाले साड़ी कलेक्शन में या नहीं, क्योंकि उस समय मेरे पास ही बेंगलोर में थी या नहीं थी मालूम नहीं, या तो वो वीडियो मेरे को देखना पड़ेगा। तो गाइज, ये दरअसल मेरी शादी का साड़ी है। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 9 साल होने वाले हैं। तो जो चढ़ाई में आती है ना दुल्हन के, उसमें एक थी ये वाली। तो गाइज, ये सब साड़ीज मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार पहनी है। एक बार तो मैंने बेंगलोर में ये पहनी थी, मेरी आंटी है उनकी बेटी की शादी में, और एक बार शायद मैंने यहाँ किसी के हमारी कॉलोनी में किसी की बेटी की शादी थी उसमें पहनी थी। बस 2 ही बार टोटल पहनी है। तो गाइस, इसका जो कलर है, कलर तो आप देख ही सकते हैं, ब्लू कलर है, बट ये कौन सा ब्लू होता है मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ काम है इसमें। ये देखिए पूरा ये इस तरीके से इसमें छोटे छोटे सितारे जैसे लगे हुए हैं। थ्रू आउट इसके ऐसे ही बना हुआ है पूरा, मतलब जो पल्ला है उसमें पूरा थ्रू आउट एक जैसा ही है। तो और बाकी इसमें ये बड़े बड़े फ्लावर बने हुए हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा। तो गाइज, ये इसका पल्ला देख लीजिए आप। इनफैक्ट गाइज, यहाँ से ना इस जगह से थोड़े से सितारे निकल गए हैं, ऐसे मैंने खींच दिया उसको धागे को, तो बहुत सारे निकल गए। देखिए, आप देख सकते हैं मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो गाइज, ये देखिए पहली साड़ी, इसमें इनफैक्ट ये भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देख लीजिए। ये इनफैक्ट सितारे नहीं है, ये छोटे छोटे मोती है जो लंबे लंबे होते हैं ना, वैसे वाले। ये देखिए, ये पूरे पल्ले में लगे हुए हैं इस तरीके से। और सोचिए गाइस, ये साड़ी ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी ये पुरानी नहीं लगती है। मे बी ये मैंने पहनी नहीं है, इस वजह से पुरानी नहीं लगती है। तो ये इस तरीके से पूरे पल्ले में यहाँ पे है, और नीचे तो थ्रू आउट है पूरा, जो बॉर्डर होता है ना साड़ी का, ये देखिए पूरे में है, पूरे में। और लगभग नीचे से 1.5 फुट तक वही वाला डिजाइन चल रहा है जो पल्ले में था। ये देखिए, इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो गाइस, इसका जो बैक नेक है वो इस तरीके का कुछ है, इस तरीके का। इसमें इनफैक्ट थोड़ा सा वैसा हो गया है क्योंकि इसको प्रेस की जरूरत है, बट मैं पहनती नहीं तो मैंने प्रेस वगैरह के बारे में भी इतना सोचा नहीं है। और इस तरीके से लटकन जैसा लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। सेकंड साड़ी जो है वो है ये वाला। ये गाइस मेरे एंगेजमेंट की साड़ी है, जो मेरे एंगेजमेंट में मेरे लिए जो साड़ी आए थे 7-8 जो भी आए थे, उनमें से ये एक है। तो गाइस, ये हाफ नेट और हाफ वैसा है। उस समय उस टाइम में लगभग 9-8 साल पहले ट्रेंड में यही नेट चल रहा था, नेट और हाफ वैसा वाला। तो मेरे लिए नेट वाली काफी साड़ियां ली गई थी। तो गाइस, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरी साड़ी, ये मैंने इनफैक्ट एक ब्लॉग में पहनी है, शायद पिछले साल मेरे बेटे के बर्थडे में मैंने ये पहनी है। ये साड़ी भी मैंने आज तक सिर्फ शायद 2 या 3 बार पहनी है टोटल। एक बार मेरे बेटे के बर्थडे पे पिछली साल, और उससे पहले एक शादी में यहाँ पे मेरे पहनी थी आगरा में किसी शादी में, और तीसरी बार तो मुझे याद तक नहीं है पहनी भी है कि नहीं, पर 2 बार कंफर्म पहनी है। तो गैस, ये देखिए, ये तो इसका जहाँ पे प्लीट्स बनाते हैं हम लोग, ये वो वाला पूरा एरिया है। मैं आपको इस बार इधर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, पास से देख लीजिए। दिस इज नॉट नेट बाय द वे, ये नेट नहीं है, ये तो नॉर्मल जो कपड़ा होता है वही है, बस वही पतला कपड़ा है। ये इनफैक्ट ये जॉर्जेट है कि नहीं, ये शायद जॉर्जेट है इनफैक्ट, और उसके ऊपर ये काम हुआ है ना, इस वजह से जॉर्जेट भी नहीं लगती है, कुछ और लगता है। वैसे शायद ये जॉर्जेट ही है आई थिंक। तो गाइस, इससे
प्लीट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, नेट वाले में प्लीट्स नहीं बनते अच्छे। तो ये आप पूरा देख लीजिए, ये सारी ऐसा है। और दूसरी चीज, नीचे इसमें एक बॉर्डर चल रहा है साथ में, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा जहां तक प्लीट्स वाला वो चलेगा वहां तक बॉर्डर चलेगा साथ में, इस तरीके से। फिर आ जाते हैं इसके पल्ले पे। तो गाइस पल्ले पे बिल्कुल नेट है इसके टोटल पूरा, और साथ में वही बॉर्डर चल रहा है मोटा वाला, काफी चौड़ा बॉर्डर है। इनफैक्ट इसके ऊपर अच्छा सा कुछ पैटर्न भी बना हुआ है। तो इसका ब्लाउज दरअसल मिल नहीं रहा था मुझे, लेकिन उस ब्लाउज में भी कुछ इसी तरीके के बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है। तो ये गाइस पल्ला है इसका, और ये नीचे से इस तरीके से चल रहा है। जो ये डिजाइन आपको नजर आ रहा है नीचे, तो जब हम इसको पहनते हैं ना, तो ये इस तरीके से आ जाता है पूरा, काफी अच्छा दिखता है। तो गाइस ये हो गई सेकंड साड़ी पूरी, और इस तरीके से यहाँ पे एंड होती है। तो इसका कलर गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं साड़ी पहन कम पाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी आगरा आती हूँ तभी पहन पाती हूँ, पर अब मैं परमानेंट आगरा में हूँ, तो अब फंक्शंस वगैरह में आप मेरे को जब भी देखेंगे तो साड़ी में देखेंगे। और गाइस तीसरी साड़ी है, दरअसल ये सब बंद करके रखी हुई है ना, इसलिए ताकि खराब ना हो। तो जो तीसरी साड़ी है वो है मेहंदी कलर, यानी कि हरा कलर। इनफैक्ट ये मेहंदी कलर भी नहीं है, मेहंदी ऐसे कलर की थोड़ी नहीं होती है, वो तो अलग दिखती है। ये दिस इज ग्रीन ओनली, बट ग्रीन के साथ इसमें सिल्वर का थोड़ा काम है। और ये गाइस मैंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पहनी है। मेरी छोटी ननद है, उनके देवर की शादी में, उसका फोटो भी है इनफैक्ट मेरे पास, किसी दिन दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो गाइस ये है स्टार्टिंग पल्ले की, इसमें छोटे छोटे ये स्टोन्स इस तरीके से लगे हुए पूरी साड़ी में। बाकी पल्ले में बहुत ज्यादा हैवी वर्क है। और गाइस ये सब साड़ी मेरे जो शादी में चढ़ाया आता है ना, लड़की के लिए, दुल्हन के लिए, बहू के लिए, उन्हीं साड़ियों में से ये है, मतलब एक। तो गाइस ये इसका बॉर्डर देख लीजिए, ये थ्रू आउट चलेगा पूरा ऐसे ही पल्ले में, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरा चल के आया यहाँ तक इस तरीके से। और इस पे मेरे जो कंगन वगैरह वो सिल्वर ही डालती हूँ मैं, जिनमें सिल्वर के स्टोन्स लगे होते हैं बहुत सारे। और गाइस दिस इज प्योर जॉर्जेट, तो ये बहुत अच्छे लगते, मुझे जॉर्जेट की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और गाइस पूरे साड़ी के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे ये स्टोन्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर ये सब गाइस सोचिए मेरे पास सब रखी हुई अंडे दे रही, मैं नहीं पहनती हूँ, पहन नहीं पाई, पहनती नहीं हूँ तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है साड़ियों का। पर मैं आगरा में तब थी नहीं, तो ये सब अंडे दे रही थी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब इनका नंबर लग जाया करेगा कभी कभी। गाइस ये 9 साल पुरानी है, लेकिन लग नहीं रही है, क्योंकि मैंने हर एक चीज संभाल के अच्छे से रखी हुई है पूरी। ड्राई क्लीन वगैरह जब तब पहनी थी, तब ड्राई क्लीन करा के रख दी थी, तब से ऐसी ही रखी हुई है। तो ये गाइस इसका पल्ला हो गया, और ये पूरी ये साड़ी के नीचे वाला बॉर्डर वैसे ही चल रहा है जैसा साड़ी में मैंने अभी आपको दिखाया। बस इसको अभी थोड़ा ड्राई क्लीन और प्रेस वगैरह थोड़ा इसको जरूरत को हटा देते हैं। दिस इज वेरी हैवी। और गाइस इसका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल सिंपल ही रखा था मैंने, क्योंकि इसमें एक जो ब्लाउज के उसमें डिजाइन जो होता है, कुछ भी करते अगर तो वो डिजाइन खराब हो जाता है ये वाला, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा बस। बट वही है कि अभी ये बहुत ज्यादा प्रेस और ड्राई क्लीन मांग रहा है, क्योंकि इन साड़ियों को आप धो तो सकते हैं, ये ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ता है। तो गाइस ये तो हो गई मेरी थर्ड साड़ी। फोर्थ दिखाती हूँ, ये भी मेरी शादी की है। ये इनफैक्ट मेरी एंगेजमेंट के टाइम जो साड़ी आई थी उनमें से ये एक है। तब लहंगा साड़ी का ट्रेंड था बहुत ज्यादा, तो एक साड़ी मेरे लिए लहंगा साड़ी ली गई थी। ये साड़ी भी मैंने आज तक सिर्फ एक ही बार पहनी है, दोबारा कभी नहीं पहनी, नंबर नहीं लगा मेरे को। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से ये पूरा पोर्शन है जो अंदर की तरफ जाता है। उसके बाद ये जो चीज है, ये जो लहंगा वाला लुक है, ये आपके पूरा फ्रंट से बैक तक पूरा ऐसे कवर करेगा आपको। और एक ये इसमें बना हुआ इस तरीके से, ये देख लीजिए कैसी लग रही है।
तो गाइज ये देखिए, इसके ये थ्रू आउट इसमें ये बने हुए हैं नेट के साथ। उस समय नेट का बहुत ट्रेंड था, तो नेट में ही सब कुछ आता था। तो ये छोटू सा इसका पल्ला भी है और पल्ले पे ये बॉर्डर है। गाइज इनफैक्ट इस साड़ी को लेके मेरे थोड़े से प्लान्स हैं। इसी कलर का एक कपड़ा लाके 4 मीटर 4.5 मीटर तक या 4 मीटर तक लाके लगाएंगे कम से कम, तो ये एकदम अच्छी चकाचक साड़ी बन जाएगी। और जो बॉर्डर लगा हुआ है ये उखाड़ के उसमें लगा देंगे, या फिर इससे मिलता जुलता बॉर्डर तो मैं खरीद के भी ला सकती हूँ, इतना दिमाग तो है। तो ये तो हो गई गाइस लहंगा साड़ी। और इसका जो ब्लाउज है बड़ा क्यूट सा है, छोटू सा एकदम, ये देखिए। पर जो इसकी डिजाइन है वो खराब ना हो करके मैंने उसमें बस एक सिंपल सा गला बनवाया था। और अब तो गाइस मेरे को नहीं लगता ये सब मुझे आने भी वाले, बिकॉज मैंने वेट पुट ऑन जो कर लिया है, सब देखना पड़ेगा मुझे एक तरफ से। और अभी दिखाती हूँ 5th साड़ी। आज मैं आपको लगभग 8 साड़ी दिखाई देगी, फिर एक नया पार्ट बनाऊंगी किस दिन। तो दिखाती हूँ 5th साड़ी, दैट इज इसके अंदर बंद है वो। तो इसको गाइस शायद बंदेज वाला कुछ कहते हैं शायद, ये तो मेरे को नहीं इतना पता, बट शायद बंदेज वर्क बोलते हैं इसको। तो गाइस ये कैमरे में मुझे नहीं मालूम कौन सा कलर दिख रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली येलो, ऑरेंज भी नहीं है, येलो भी नहीं है। दिस इज आई थिंक मस्टर्ड येलो, दिस इज, यस। कैमरे में मे बी वो शायद येलो दिखाई दे, बट येलो नहीं है। तो ये गाइस इसका बॉर्डर बहुत चौड़ा है। ये गाइस इसका पल्ला है, ये इसका बॉर्डर इस तरीके से, मतलब यहाँ पे 2 दे दिए हैं और इधर सिंगल चल रहा है। ये पूरा साड़ी में ये चल रहा है सिंगल, और इस तरह का कुछ पैटर्न है। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज गाइस पल्ला पूरा। और इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। मेरी हाइट ठीक ठाक है, बट फिर भी मुझको भी इतना कम से कम इतना अंदर दबाना पड़ता है, तब जाके काम बनता है। तो ये गाइस पूरा ऐसे है। और ये ग्रीन कलर इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मतलब मस्टर्ड येलो और इसका कलर जो जा रहा है ना ग्रीन के साथ, बहुत जबरदस्त जा रहा है। तो गाइस ये साड़ी कैसी है ये देख लीजिए। इसको कर देती है साइड। और गाइस इसका ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। ब्लाउज मैं उस समय सिंपल ही सिलवाती थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे उस समय भरोसा नहीं होता था किसी पे भी कि मेरा ब्लाउज कोई खराब ना कर दे, तो मैं उनको ज्यादा टफ डिजाइन देती ही नहीं थी। फिर भी मेरे काफी ब्लाउज खराब हुए थे, वो सब मेरे को खुद सही करने पड़े बैठ के, इतने खराब हुए मेरे ब्लाउज। तो गाइस इसका बैक साइड में ऐसा गला है और इस तरह से बॉर्डर है हाथ पे। ये साड़ी भी गाइस मैंने शायद 2 बार पहनी। एक बार मेरे भाई का शायद हल्दी फंक्शन था तब पहनी थी, और बाकी एक बार शायद मैंने तब शायद लेडीज संगीत था भैया का, तब पहनी थी। और एक बार यहाँ ससुराल में किसी फंक्शन में पहनी थी। 2 बार ही टोटल पहनी, क्योंकि गाइस साड़ी मेरे पास बहुत थी उस समय, तो मेरे पास एक साड़ी 2 बार ज्यादा पहन नहीं पाती। हाँ, तो जो मेरी 6th साड़ी है वो है ये वाली। दिस इज दिस रेड कलर, शादी वाला कलर। तो ये गाइस मेरे लिए ऐसे ही नॉर्मली खरीदी गई थी शादी में। ये चढ़ाई वाली साड़ी नहीं है, मेरी शादी के बाद शायद 2-3 महीने बाद किसी वजह से खरीदी होगी। तो ये है गाइस इसका बॉर्डर बहुत अच्छा है। रेड एंड गोल्डन का काम है और मेहरून का थोड़ा काम है बीच में, इस तरीके से गाइस इसका ये। और इसमें ये आई थिंक दिस इज रबर प्रिंट, इसको रबर प्रिंट बोलते हैं शायद। और बीच में ये थोड़ा सितारा वर्क हुआ है इसमें। तो गाइस जो इसका कलर जैसा गाइस खरीदा था ना, वैसा ही आज भी वैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया है। जबकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पहना था। मुझे इनफैक्ट याद है कब पहना था, जब कैलाश मंदिर हमको जाना था। मैं अपनी शादी के बाद पहली बार यहाँ मंदिर लेकर गए थे मुझे कैलाश मंदिर में पूजा पाठ के लिए। तो गाइस ये मैंने तब पहनी थी फर्स्ट और लास्ट टाइम। उसके बाद से आज तक इसका नंबर नहीं लगा, लेकिन अब लगेगा, आई प्रॉमिस। अब इन सब साड़ियों का नंबर लगेगा। मुझे बहुत खराब लगा जब मैंने इनको खोला आज। मुझे लगा बताओ यार, मेरे पास इतनी साड़ी है और मैंने इनकी कितनी मतलब बिल्कुल इनको पूछा नहीं है लाइफ में। तो गाइस ये इस तरीके से पूरा चल रहा है। और नीचे भी इसमें ये बॉर्डर है सर, जहाँ पर प्लीट्स आएंगे ना वहाँ ये बॉर्डर है। बाकी पूरी साड़ी में ये वाला जो प्रिंट है ना, ये इसी का पूरा लुक है थ्रू आउट। तो ये देख लीजिएगा। और ये पल्ला वाला है, ये पल्ला वाला ऐसा, इसमें बीच बीच में सितारा वर्क भी है। इसका ब्लाउज गाइस ये है। दिस इज सम उस समय पता नहीं क्यों मन करा कुछ डोरी जैसा कुछ डलवाने का, तो देखिए
कुछ इस तरीके का काम करवा दिया मैंने, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, पर ठीक ही लगता है फिर भी। और सिर्फ एक पीछे एक फूल है बस, बाकी कुछ नहीं है। और नॉर्मल तो वैसे ही रहते हैं जो नॉर्मल डिजाइन में रखती हूँ वैसे। तो गैस 7th साड़ी है ये वाली। दिस इज मेहरून कलर विथ टिंच ऑफ ग्रीन एंड पूरा नेट, फुल नेट। पर ये गैस साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैंने 2 बार पहनी है। एक तो मैंने अपने लेडी संगीत में पहनी थी, क्योंकि क्योंकि मम्मी ने कहा था कि हनी कुछ रेड जैसा कुछ पहनो, तो उस समय मेरे पास रेड कलर की एक साड़ी जो थी वो मैंने पहन चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं पहनी वो वाली। फिर मैंने ये मेहरून कलर पहना और ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये इसमें इनफैक्ट ये वाला जो चीज़ है ना, ये पूरा थोड़ा वेलवेट है। ये दिस इज वेलवेट, मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके। तो ये है इसका पल्ला, ये देखिए काफी इसका चौड़ा बॉर्डर है, बहुत ज्यादा, एंड वेरी वेरी प्रिटी। इनफैक्ट अगर इन फ्यूचर में पूरा थ्रू आउट नेट पहनना मुझे मन नहीं करा, पल्ला अगर केवल नेट का हो तो चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं इसको हाफ कटवा के इसमें मैरून कलर का नया कपड़ा डलवा के साड़ी तैयार करवा दूंगी। बॉर्डर तो इसमें लगा ही हुआ, वो निकलवा लेंगे, एक तरीके से साड़ी मेकओवर हो जाएगा। क्योंकि नेट का अब जमाना नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है पहनने में, लेकिन इस साड़ी में बात है तो मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती ऐसे। ये देखिए, इनफैक्ट नीचे पूरा नीचे ऐसे चल रहा है, ये थ्रू आउट साड़ी में चलेगा जहां पर प्लीट्स आते हैं, लेकिन पल्ले में यहाँ आके रुक जाता है, फिर ये यहाँ से इस तरीके से शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा चल रहा है ये। तो गैस ये साड़ी कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा मतलब। और गैस इसका भी एक सिंपल सा मैंने ब्लाउज बनवाया था, ये रहा इसका बैक गला। दिस इज फुल ऑन, ये पूरा वेलवेट है और ये मेरे एंगेजमेंट में जो मेरी साड़ियाँ आई थी उनमें से एक ये भी है। और दिस इज फुल वेलवेट, ग्रीन कलर का वेलवेट लगा हुआ इसके पीछे। ब्लाउज गैस आज तक वैसे ही, सारी सब वैसे ही रखे हुए हैं आज तक। कोई भी आप देखेंगे ना अगर पास से, तो आप ये नहीं कह सकते ये 9 साल पुराने हैं, जस्ट बिकॉज उनका फैशन 9 साल पुराना, 8 साल पुराना, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन नहीं तो लुक इनका ऐसा है अभी भी। क्योंकि मैं कोई भी चीज अपनी रखती बहुत केयर करती हूँ। है जो लास्ट साड़ी मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, मतलब 8th साड़ी। तो ये वाली गैस, ये साड़ी मेरे चढ़ाई के लिए आई थी और ये सबसे हैवी साड़ी है, वो भी ये रेड कलर की मेरे लिए ली गई थी जानबूझ के। मेरी विदाई इस साड़ी में हुई थी। इस साड़ी ये मुझे इतनी पसंद आई थी, क्योंकि ये साड़ी मैंने खुद चूज करी है। जब मैं आगरा आ गई थी शादी से 7 दिन पहले, तो मेरे को लेकर गए थे चढ़ाई की साड़ियों के लिए, तो इनमें से बहुत सारी साड़ियां मैंने खुद चूज करी हैं, कुछ दीदी से चूज करवाई हैं। तो गाइज ये मैंने विदाई के टाइम पहनी है। अगर मेरा किसी ने शादी वाला वो वीडियो देखा होगा तो विदाई के टाइम मैंने यही साड़ी पहन रखी है। और इसमें जो कलर है ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। अब मैंने इससे जुड़ी स्टोरी आपको बता दी है, अब आपको साड़ी दिखा देती हूँ। इसको मैंने गए आराम से 4 बार पहना होगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने मेरे शायद दिल्ली में मेरे देवर हैं उनकी शादी में पहनी थी, अपने विदाई में पहनी थी। इनफैक्ट 2 फंक्शंस और भी अटेंड किए थे इसको पहन के, मुझे इतनी अच्छी लगती है। फिर तब से ये रखी हुई है, लगभग 7 साल से मैंने इसको छुआ भी नहीं है। ये देखिएगा, ये सबसे हैवी साड़ी है, बहुत ज्यादा। और ये गैस सबसे कॉस्टली है अभी तक में, जितना भी मैंने आपको अभी दिखाया है या मैं इन फ्यूचर दिखाऊंगी, ये सबसे कॉस्टली है। उस समय ये वाली सबसे अच्छी साड़ी लगी थी मुझे, मेरी विदाई के लिए स्पेशली ली गई थी ये वाली। और गैस ये वाला जो कपड़ा है, इस कपड़े को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। दिस इज सम अदर कपड़ा, ये कुछ चिकना सा लगता है देखने में, और इस पे इस तरीके से ये पूरे लगे हुए हैं। अब ये तो हो गया गैस पल्ला, देखिए पल्ला देख लीजिए पहले, कैन यू सी मी? यहाँ पे गैस नेट का भी काम है, पूरा भरा वर्क है और वेरी हैवी साड़ी, बहुत हैवी है। मतलब इसको पहनने के बाद ना शादी के टाइम पूरा टाइम साड़ी संभालते रहना पड़ता है, पर सबसे सुंदर है, मतलब साड़ी मेरे सारे साड़ी में सबसे सुंदर है। फिर मैंने बैंगलोर में भी ली थी, फिर वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन कलर को कोई बीट नहीं कर सकता, ये कलर बहुत अच्छा है। तो गाइस ये पूरा पल्ला है और ये पूरा थ्रू आउट
नीचे फिर ये ऐसा है पूरा, दिस इज पल्ला, फिर ये पल्ला एक बार एंड हो गया, फिर ये थ्रू आउट ऐसा जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, मतलब जहाँ पे प्लीट्स आएंगे वहां पे हल्का लाइट काम कर दिया ताकि आपको सारे आप संभालने इजी रहे थोड़ा। ये देखिए, और ये कपड़ा गाइस किसी को जानकारी हो तो मुझे बताना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कपड़ा इसको बोलते हैं। तो कैसी लगी गाइस, ये मेरी लास्ट साड़ी मैंने आपको दिखा दी है, कैसी लग रही है। तो गाइस अब मैं अपना ये वीडियो खत्म कर रही हूँ, मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में किस दिन, एक और मैं इसके माय साड़ी कलेक्शन पार्ट 3 बनाऊंगी। तो गाइस मिलती हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाजत, सायोनारा, बाय बाय। कौन सी बेस्ट लगी बताना।